हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम विद सारथी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में अच्छे से लगे होंगे। दोस्तों, आज हम यूपी टेट के सीडीपी का सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे। सीडीपी के सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं और उन टॉपिक में सब टॉपिक जो होते हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग अपना पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और जो जो मैं इसके सिलेबस में बताऊं, जो जो टॉपिक बताऊं, उनको आप लोग लिखते रहिए। और इसकी जो मैं पीडीएफ है वो टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप लोग लिखते रहिए, क्योंकि लिखने से ये रहेगा कि जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो अपने टॉपिक लाइन से क्लियर करते रहेंगे। इसलिए आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। तो पहला जो टॉपिक इसमें है सीडीपी में, बाल विकास में, ये पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए है। इसमें जो पहला टॉपिक है शिक्षा एवं मनोवैज्ञानिक। शिक्षा एवं मनोवैज्ञानिक में जो सब टॉपिक हैं उसमें क्या क्या आएगा वो चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। इसमें आएगा शिक्षा एवं मनोविज्ञान का अर्थ। मनोविज्ञान का अर्थ आएगा मनोविज्ञान का विकास, कि आत्मा का विज्ञान किसने कहा, ये और ये सब सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और इसके बाद हम देखते हैं टॉपिक 2 में। टॉपिक 2 में आएगा बाल विकास एवं वृद्धि विकास। बाल विकास की वृद्धि मतलब शैशवावस्था, बाल्यावस्था, इन सभी चीज़ों से प्रश्न बनेंगे। जैसे कि देख सकते हैं वृद्धि एवं विकास, बाल विकास की अवस्थाएं। बाल विकास की अवस्थाएं जैसे शैशवावस्था किसे कहते हैं, बाल्यावस्था किसे कहते हैं, शैशवावस्था की परिभाषाएं आ सकती हैं कि ये परिभाषा किसने दी, ये चीज़ किसने बोली। यहाँ से प्रश्न इस तरह से बनते रहेंगे। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, हम लोग इन सभी जो टॉपिक हैं इनके एमसीक्यू कराएंगे। टॉपिक वाइज से कराएंगे, लाइन से कराएंगे, एमसीक्यू कराएंगे, थ्योरी नहीं कराएंगे, एमसीक्यू कराएंगे, जहां से डायरेक्ट प्रश्न आप लोगों की परीक्षा में बन जाएंगे। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि वंशानुक्रम कारक हो गया, वातावरण कारक हो गया, और बाल विकास के क्षेत्र, ये सब इसके सब टॉपिक हैं। टॉपिक 2 में शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, संवेगात्मक विकास हो गया, ये सभी सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और मूल प्रवृत्तियाँ संवेग, संवेगात्मक बुद्धि, संवेगात्मक विकास, भाषा का विकास, चॉम्स्की का भाषा का विकास, नैतिकता का विकास, कोहलबर्ग, पियाजे, ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और देखते हैं संज्ञात्मक विकास में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी। संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत, एक तो इसके सिद्धांत पूछे जाएंगे, पियाजे के बारे में पूछा जाएगा, दूनर ने इसके बारे में क्या कहा है, सामाजिक विकास, सामाजिकरण, ये सामाजिक विकास वाला जो टॉपिक है ये आप लोगों को सीटेट में भी पूछा जाता है और टेट में भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम देखते हैं टॉपिक 3 में। टॉपिक 3 में बुद्धि के बारे में पूछा जाता है। बुद्धि में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती हैं, बुद्धि की परिभाषा, कि ये जो परिभाषा है किसने दी, ये वाली परिभाषा किसने दी, ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी बुद्धि की परिभाषा में। फिर बुद्धि के सिद्धांत पूछे जाएंगे कि एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत और निकारक सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत। और इसके बाद में हम लोग देखते हैं बहुविधि सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत, आणविक, परमाणविक, प्रतिदर्श का सिद्धांत, ये इसमें पूछी जाएंगी चीज़ें बुद्धि वाले टॉपिक में। संरचना का प्रतिमान सिद्धांत, पदानुक्रमी सिद्धांत, तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत, ये सारे जो टॉपिक हैं इनको आप लोग अच्छे से लिखते रहिए। हम इसकी पीडीएफ तो देंगे लेकिन आप लोग लिखते रहिए। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ लिखते रहिए, क्योंकि लिखने से आप लोगों को ये सब सारी चीज़ें याद करने में आसानी होगी और जो जो चीज़ें आप लोगों की कंप्लीट हो जाए उस पर टिक लगाते रहेंगे। ये इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। और फिर बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक जैसे पर्यावरण कारक, आनुवांशिकता, ये सब सारी चीज़ें इसमें बुद्धि वाले टॉपिक में पूछी जाएंगी। बुद्धि का मापन हो गया, बुद्धि लब्धि हो गया, बुद्धि लब्धि की सीमाएं, बुद्धि परीक्षण प्रकार। और फिर जो चौथा टॉपिक है
इसमें पूछा जाएगा व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। पर्सनालिटी से इसमें पूछा जाएगा कि ये परिभाषा किसने दी। व्यक्तित्व के प्रकार पूछे जाएंगे, व्यक्तित्व के सिद्धांत पूछे जाएंगे और व्यक्तित्व मापन की विधियां पूछी जाएंगी। फिर आता है टॉपिक हमारा पांचवा जो टॉपिक है, इसमें सृजनात्मकता, इसके बारे में पूछा जाएगा, इसकी परिभाषा पूछी जाएगी और क्या पूछा जाएगा, इसकी सृजनात्मकता की प्रमुख तत्व हो गए, ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। सृजनात्मकता की अवस्थाएं पूछी जाएंगी, सृजनात्मकता के सिद्धांत पूछे जाएंगे, इसको बढ़ाने की विधियां क्या क्या हैं, ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। फिर हम लोग देखते हैं कि व्यक्तित्व भिन्नताएं एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक पूछे जाएंगे, समस्या समाधान के बारे में पूछा जाएगा, चिंतन तर्क एवं कल्पना के बारे में पूछा जाएगा, परिभाषा इसमें से आएगी, समस्या समाधान की विधियां पूछी जाएंगी और समस्या समाधान के प्रमुख चरण। इसमें समस्या समाधान के जो प्रमुख चरण हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से कौन कौन से चरण हैं इनके बारे में पूछा जाएगा, उन चरणों से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे कि समस्या की पहचान, परिकल्पना का निर्माण, तथ्यों का संग्रहण, निष्कर्ष प्राप्त करना, परिकल्पना परीक्षण, ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। अब फिर हमारा टॉपिक है छठा जो टॉपिक है उसमें ये पूछा जाएगा कि सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत। सीखने का अर्थ एवं सिद्धांत इसमें से पूछा जाएगा कि सीखने या अधिगम का अर्थ एवं प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की विधियां, करके सीखना, अनुकरण विधि, निरीक्षण विधि, परीक्षण विधि, खेल विधि, ये सब सारी विधियां इसमें पूछी जाएंगी अधिगम की विधियों में। फिर अधिगम की प्रक्रिया, इसमें क्या पूछा जाए, वक्र पूछा जाएगा, अधिगम का पठार पूछा जाएगा, ये सब सारी चीज़ें इसमें पूछी जाएंगी। और फिर हम देखते हैं अधिगम के नियम, जैसे थॉर्नडाइक का सीखने का नियम कि इसने बिल्ली पे जो प्रयोग किया था, ये क्या बिल्ली बनी है, इस तरह से जो प्रयोग किया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। फिर अधिगम के नियम हो गए। फिर मुख्य नियम या प्राथमिक नियम, गौड़ नियम, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत, अधिगम के कौन कौन से सिद्धांत होते हैं इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, जैसे थॉर्नडाइक का सिद्धांत, कोहलर का सिद्धांत और पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, हॉल का सिद्धांत, टालमैन का चिन्ह अधिगम और बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यहाँ से इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। फिर हम लोग देखते हैं गैने की अधिगम सौपनिकी, इसमें से क्वेश्चन बनेंगे। फिर टॉपिक जो हमारा सातवां है, इसमें 8 टॉपिक हैं पूरे। ये जो सातवां टॉपिक है इसमें शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं, शिक्षण का अर्थ क्या होता है एवं सिद्धांत उसके, विधियां, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की नवीन विधाएं। फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें से कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी शिक्षण एवं शिक्षण की विधाएं में से। देखते हैं सूक्ष्म शिक्षण के बारे में पूछा जाएगा। माइक्रो टीचिंग, शिक्षण के आधारभूत कौशल, यहाँ पे कौशल लिख गया है, आप लोग कौशल कर लेना, कौशल, ओके। फिर शिक्षण का स्तर पूछा जाएगा, शिक्षण अधिगम की सामग्री कौन कौन सी होती है और किस तरह से उसका यूज किया जाता है। शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, क्रियात्मक शोध एवं शैक्षिक नवाचार। फिर पूछा जाएगा समावेशी शिक्षा से भी प्रश्न बनेंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो हो गए, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के लिए संस्थाएं, अधिगम अक्षमता, ये सब सारी चीज़ें समावेशी शिक्षा में पूछी जाएंगी। तो आप लोगों को ये सिलेबस जो मैंने CDP का बताया है ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग ये जो सिलेबस है जो मैंने बताया है उसको आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब इसी सिलेबस के
अनुसार ही आप लोग अपनी जो पढ़ाई है इसकी सीडीपी की, सीटेट की, उसको जारी रखेंगे। जैसे पहला टॉपिक क्लियर हो जाए उसको आप अपने कॉपी में टिक लगा लीजिएगा कि ये टॉपिक क्लियर हो गया है, अब इसका बस रिवीजन बचा है। ठीक। और इसकी जो मैं पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो एग्जाम विद साथी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। जो हमारे पुराने जो स्टूडेंट हैं वो तो पहले से जुड़े हुए हैं, जो भी नए हैं उनको नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा, आप लोग उस पर क्लिक करेंगे और टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि मैं वहाँ इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और ये जितनी भी सारी पीडीएफ हैं मैं उस पर प्रोवाइड कराता रहूँगा। अब इसके बाद सीडीपी का मैंने सिलेबस बता दिया है, इसके बाद मैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन कराऊँगा, टॉपिक वाइज कराऊँगा लाइन से। तो आप लोगों को ये वीडियो जो है पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे परिवार में और भी लोग बढ़ें, हमारे एग्जाम विद साथी परिवार में और लोग बढ़ते रहें और जुड़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।